इंडियन नेशनल लोकदल बड़ौदा उपचुनाव जीतकर अपने विधायक 1 से 2 करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है और पार्टी का युवा चेहरा अर्जुन चौटाला लगातार बड़ौदा में खाट मुलाकात कर कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुट गए हैं। मंगलवार को अर्जुन चौटाला ने बड़ौदा के शामड़ी, जवाहरा, चिड़ाना, ढोराना, भुसाना, छतेहरा और मुंडला गांव का दौरा किया और अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला की राम राम बुजुर्गों तक पहुंचाई। साथ ही युवाओं को अपने साथ आने की अपील की। सबसे पहले जी, मैं कहीं पर भी जाऊं, किसी गांव में जाऊं, किसी चौपाड़ में जाऊं, मेरे को चौधरी साहब ने एक चीज कह रखी है, दादाजी ने एक चीज कह रखी है कि बेटा तू कहीं भी जाएगा, सबसे पहले वहां जाके तेरे को जो बुजुर्ग मिलेंगे, तेरे दादा उम्र के मिलेंगे, मेरी उम्र के तेरे को साथी मिलेंगे, अपने पार्टी के पुराने कार्यकर्ता मिलेंगे, गांव के मेन आदमी मिलेंगे, तो उन्हें सारे ने मेरी तरफ से राम राम जरूर दी हो, तो जी उनकी तरफ से सारे ने राम राम। साथ ही साथ मेरे जितने युवा साथी आपने सारे ने जी मेरी तरफ से राम राम। आज ही आपके बीच आने का जो कारण है, मैं ज्यादा लंबी जलेबी नहीं बताऊंगा, लेकिन गन्ने की तरह आपसे सीधी बात करूंगा 2 मिनट में। आज आपके बीच आने का जो सबसे मेन हमारा कारण है, वो आने वाला बड़ौदा का उपचुनाव है। और ये उपचुनाव ऐसा है कि इससे हल्के को ताकत भी मिलती है और हल्के को मजबूती भी मिलती है। और मैं तो ये अपील लेके आया हूं कि सामने वाले उपचुनाव में सभी साथी मिलके आप अपने एक कीमती वोट का प्रयोग करके इनेलो का हाथ थामो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मजबूत बनाओ और अपने बड़ौदा हल्के ने मजबूत बनाने का काम करो। और मैं आपको उसके उदाहरण के तौर पर मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं। आप सबने याद होगा 2005 में जब इनेलो की सरकार गई थी तो लोग न्यू कहने लगे कि भाई इनेलो में कुछ नहीं बचा है। उसके बाद 2013 आई, हम और मजबूती से आए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को साजिश के तहत कांग्रेस ने जेल करवा दी। तब लोग कहने लगे भाई इनेलो में कुछ नहीं बचा है। उसके बाद फिर दुगनी मजबूती से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वापस आए और जब बिल्कुल सरकार बनने जा रही थी तो कई खराब लोगों ने पार्टी के 2 गुट बढ़ा के उस एक गुट को न्यारे करने का काम किया। तब भी लोग कहने लगे कि भाई तो इनेलो खत्म हो जाएगी। और अब आज देखो, चारों मेल की इनेलो की सारी इकाई आज आपके सामने बैठी है। आज भी हम उतनी मजबूती से आपके बीच खड़े हैं। और तो और बीजेपी पे 40 विधायक, कांग्रेस पे 32, जजपा पे 10, लेकिन पूरे विधानसभा पे हमारा एक विधायक सबसे ज्यादा हावी है। जब अजय सिंह चौटाला बोलते हैं तो पूरी विधानसभा के कान खड़े हो जाते हैं। जब चौधरी अजय सिंह चौटाला विधानसभा में आते हैं तो मंत्रियों की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उनने भी कहा है भाई जो आदमी जो बात करेगा तो सच्ची बात करेगा, जो आदमी कभी झूठी बात नहीं करता। इस दौरान अर्जुन चौटाला ने साफ किया कि वो जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस के वोट काटने आए हैं और वो ऐसा करके रहेंगे। कोई नहीं, हम उनके भी वोट काट देंगे। हम वोट काटने के लिए आए, बिल्कुल कांग्रेस के, बीजेपी के, जजपा के, हम तो सारंगे वोट काटेंगे। इनेलो का वोट शेयर बढ़ाएंगे और इनके वोट पक्का काटेंगे। दुख की बात ये है, मेरे दादाजी दूसरे और ये मेरे भाई, नाम तो लेवे हैं बड़े चोई साहब का, लेकिन जब मंत्रालय लेने की बात आई तो इन्हें दिखा भी कौन सा मंत्रालय हमारी जेब भारी करेगा। एक ने बिजली मांगा और एक ने तो सीधा बोला भाई मैंने तो दारू के ठेके दे दो। अगर इनको सही में बड़े चोई साहब की नीतियों पे चलना होता तो कृषि मंत्रालय मांगते। जब अपने पूरे प्रदेश के किसान तंग हो रहे थे, जब बड़े चोई साहब किसान में पूरे देश में क्या पूरे देश के अंदर कहीं किसी किसान को तकलीफ होया करती थी तो उसके पास जाके उसकी मदद करने का काम करते थे। और जब यो कणक की बिक्री हो रही थी, जब उसी के उचाणे में डिप्टी सीएम के उचाणा के अंदर 50-50 किलो कणक उगाई करी जा रही थी, तब भी वो कह रहा था दारू के ठेके खोलो, दारू के ठेके खोलो। क्यों? तब उसने याद नहीं आया कि मेरे भाई यहाँ तंग हो रहे हैं। ये तो नाम लेवे हैं बड़े चोई साहब का, पर इनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो एक ही चीज़ की परवाह है कि कैसे न कैसे करके हम अपनी जेब भर लो। अर्जुन चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ौदा हल्के की अनदेखी का आरोप लगाया है और कहा है कि आज हालात ये हैं कि गांव की गलियां टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी तक नहीं है और युवा भी बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बड़ौदा की जनता किसके वोट काटेगी और किसके खाते में डालेगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।